मैं चाह रहा था कि मैं गोंडवाना की राजधानी गढ़ामंडला और नर्मदा आया के गोद में जन्म लेके बहुत ही खुशनसीब हूँ। बहुत ही खुशनसीब हूँ। जिस खुशनसीबी का मेरे पास कोई शब्द नहीं, ऐसा मैं खुशनसीब हूँ। और मेरा फर्ज बनता है, मैं लगातार चीज़ों को, हमारे पुरखों के दर्शन को लाने का कोशिश करता हूँ। आज जो आप देख पा रहे हैं, मैं हमारे नर्मदा आया, नर्मदा आया की पावन माटी, जो कि ये गढ़ामंडला की राजधानी के अंदर एक सहस्त्र धारा नामक स्थान है, उस जगह में हूँ मैं। उस जगह में ये आप देख पाएंगे, ये जो छोटे छोटे से हमारे पुरखों का ठाना दिख रहा है, ये यहाँ तक आप आए होंगे क्योंकि वहाँ तक आप इसलिए भी आए होंगे क्योंकि वहाँ तक गाड़ी सुविधा है, लोग वहीं तक ही आते हैं। आप भी आए होंगे। ये छोटे छोटे थाना है, और इस थाने के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन थानों को बनाने में हमारे राजा महाराजा कैसे बनाए होंगे, क्योंकि ये जो नर्मदा के अंदर जो बना है, पानी के अंदर, पूर्व पानी तक के अंदर बना है। और ये जो आप पानी देख पा रहे हैं, ये छोटा मोटा पानी नहीं है, इतना अथाह गहराइयों में है कि आज तक यहाँ की गहराई को कोई आंक नहीं पाया है, वैसे गहराई में है। तो ऐसे जगह में वो ऐसे सीना तान के खड़े हुए चीजों को कैसे बनाए होंगे, वो क्या शक्ति रहा होगा जो ऐसे बनाए होंगे उस समय में। आज बना सकते हैं, आज हमारे सामने बहुत सारी तकनीकी है, लेकिन उस समय में कोई तकनीकी नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे पुरखों का जो ज्ञान है वो अथाह है। इसलिए मैं बार बार हमारे पुरखों का जिक्र करता हूँ कि उनको, उनके ज्ञान का कोई पकड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, ऐसे उनको उनका ज्ञान था। ऐसे जगह में ये अपने चीजों को बनाए हैं। शानदार महल है। जब भी आप सहस्त्रधारा नर्मदा आएंगे तो आप देख पाएंगे, वो जो दूर दूर ऊपर में जो है वो तो संभव है कि वो बना पाए होंगे, लेकिन ये जो पानी के अंदर जो बना है, ये बहुत ही अथाह है, बहुत ही कठिन काम है। मैं कई दिन यहाँ नहाने आता हूँ तो सोचता हूँ ये कैसे बना होगा। क्या यार, कमाल है, बाकी लाजवाब। और ये दूर दूर तक आप देख पाएंगे नर्मदा का डूब क्षेत्र। ये नर्मदा का डूब क्षेत्र है। ये दूरस्थ गांव का, हमारे नर्मदा के किनारे, नर्मदा के अंदर जो गांव का बसाव है। और ये दूर तक आप अगर देखेंगे, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक अगर देखेंगे आप, तो ये जो है सहस्त्रधारा का जो एरिया होता है, और बरगी डैम जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जबलपुर, वहाँ एक बरगी डैम है। और वो बरगी डैम जो है नर्मदा आया की ही, नर्मदा माता नर्मदा की नदी में ही बंधा हुआ एक डैम है, एक बांध है, जहाँ का भराव, जिसे हम गांव की भाषा में ठेल कहते हैं, वो यहाँ तक भरता है, यहाँ तक भरता है। ये पूरा डूब क्षेत्र में आता है। अभी जो भराव है वो कम है, इसलिए क्योंकि अभी नर्मदा का पानी का जो बहाव है वो काफी मात्रा में है। जैसे जैसे वो बहाव कम हो जाएगा, फिर बरगी डैम को बांध देंगे, तो आप जो ये एरिया देख पाएंगे, ये जो एरिया है, ये पूरा भर जाएगा उधर तक, पूरा उधर तक भर जाएगा। ऐसा ये स्थान है, बहुत रमणीय है, इसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही जबरदस्त। ये देखो, नावी के लोग नाव खेल रहे हैं, कुछ लोग काम धाम छोड़ के मछली मारने आए हैं। मैं नर्मदा आया, जो कि हमारे बहुत ही महाशक्तियों में से एक, जिनके बारे से अगर नर्मदा की किनारे किनारे, उसके बहाव में जहाँ तक वो बहती है, जहाँ से वो उद्गम है, आप जाएंगे तो हर एक कदम में आपको हर एक चीज मिलेगा। बहुत ही बड़ा दर्शन और बहुत ही बड़ा
चीज़ है ये। मैंने हमारे पुरखों से सुना है कि आप नहा लो, सातों धार आप करा लो, सारे कर्म कांड करा लो आप अग्गों में यहाँ महायज्ञ। लेकिन हमारे पुरखा लोग की बातों को ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप नर्मदा में नहा लो, फिर आपको कहीं घूमने कहीं कुछ कराने की जरूरत नहीं है, सारे पाप यहाँ कट जाते हैं। ऐसे हमारे महान नर्मदा आया, जिनके बारे से मैं बोलता रहूं तो बोलता ही रह जाऊंगा। ऐसे लंबी वृत्तांत है हमारे नर्मदा आया का। अब मैं मेरे वक्तव्य के माध्यम से थोड़ा सा चैप्टर को चेंज करते हुए बताना चाहूंगा कि आ, हमारे पुरखा दर्शनों में जड़ी यंत्र तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा रहस्य रहा है, जिनको आज बहुत कम लोग जानते हैं। इस तंत्र मंत्र यंत्र में तमाम चीज होते हैं कि हम अगर कहीं जड़ी लेने, पत्ती लेने, फूल लेने, फल लेने गए ना, तो हम समझते हैं कि ये तो फलाने पेड़ के छाल आए, फलाने पेड़ के फूल आए, फलाने पेड़ के जड़ आए। हाँ, वाकई वो काम करता है, लेकिन उसके पीछे जो तंत्र मंत्र जो विधा रहता है वो भी एक महान है। तो उन चीज़ों को हम आज नहीं जानते। तो इसी चीज़ में मेरे वक्तव्य को ना आगे ले जाते हुए एक छोटा सा हमारे पुरखों के दर्शन के एक रसायन जो हमारे पुरखों के लिए एक संजीवनी के से कम नहीं रहा है, उस चीज़ के ऊपर मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा। और महुआ का पेड़, महुआ के पेड़ के ऊपर मेरा वक्तव्य है। महुआ का पेड़ एक हमारे पुरखों का जीवन दर्शन के साथ साथ हमारे पुरखों का जीवन बचाने में, जीवन संवारने में इस इरूख पेड़ का, इरूख मरा का, इरूख कुंगार का, इरूख फल का कोई जवाब नहीं है जो हमारे पुरखों के जीवन में उन्होंने साथ दिया है। महुआ का पेड़, महुआ का पेड़, मैं पेड़ के ऊपर बात करता हूँ कि आज मैं एक सुदूरस्थ गांव के हूँ जहाँ न गाड़ी का पहुँच है ना कुछ नहीं। इसलिए मैं ये चीज़ बता पा रहा हूँ कि जब गर्मी के समय में इतना कड़ाके की गर्मी लगता है कि लोग व्याकुल हो जाते हैं उस गर्मी से, लेकिन ये ऐसा पेड़ है, इसलिए इस पेड़ को इतना महत्व और वो दिया गया है, और इसके अंदर वो गुण है, इसलिए भी इसको माना गया है। तो हमारे लोग इस पेड़ के नीचे पूरा कड़ाके की गर्मी में इसके पत्ते, इतने मोटे मोटे पत्ते, बहुत अच्छे मोटे पत्ते रहते हैं, ऐसे नॉर्मल पत्ते नहीं रहते, मोटे पत्ते और बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े पत्ते। तो जब भी इसके अंदर पूरा हरा गर्मी में जो पत्ते आते हैं ना, तो उसके नीचे बैठने का आनंद ही कुछ और रहता है। एक तो ठंडक का महसूस, और दूसरा पेड़ का खुशबू, जिसका मजा ही कुछ अलग रहता है। हमारे गांव के लोग ऐसे गर्मी में घर में नहीं सोते, या तो फिर चले जाएंगे जामुन के पेड़ के नीचे, या चले जाएंगे महुआ के पेड़ के नीचे। ऐसे गर्मियों के समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौगंध है। और महुआ का जो फूल आता है, ये महुआ का फूल का कोई, मैं क्या कह दूं, लाजवाब महुआ का फूल, बाहर ही रुकूंगा हमारे पुरखों के लिए आप अमृत है। अमृत क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूँ कि महुआ का फूल ही अमृत है। सही है, आज के समय में दुनिया भर का बीमारी हुआ है, दुनिया भर का लहर आया है, बहुत बड़ी 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 बीमारियों से आप अभी तत्काल जूझे हुए हैं, लेकिन उन बीमारियों से कौन बचाया है? ये महुआ का फूल।